दोस्तों एक कंफर्म टिकट स्क्रीन पर लगी है, आप देख सकते हैं। मुझे एक्चुअली में एनजेपी से हावड़ा के लिए जर्नी करना था। जब मैं चेक करने गया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वहाँ सभी ट्रेनों में लगभग वेटिंग दिखा रहा है, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक कंफर्म टिकट लिया और अपने जर्नी को सिक्योर किया, ठीक है। तो रेलवे में अगर आपको जर्नी करना है, टिकट अगर आप 1 महीना पहले बुक करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि आपको वेटिंग मिल रहा है, ठीक है। कंफर्म टिकट मिलना है 1 महीने पहले अगर आप बुकिंग करने जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है और शायद ही रेयर केस में ऐसा हो पाता है कि कंफर्म टिकट मिले, ठीक है। ऐसे में हम और आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि उस रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं उन सब में चेक करते हैं कि किस ट्रेन में कितनी सीट वैकेंट है या कितनी वेटिंग चल रही है, ठीक है। अगर किसी में सीट वैकेंट नहीं रहता है, बर्थ खाली नहीं रहता है, कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे कम वेटिंग लिस्ट दिखा रहा होता है उसी में जाकर बुक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह से कंफर्म हो जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आपको वेटिंग दिखाई दे भी रहा है ना तो भी आप एक कंफर्म टिकट बुक कर पाएंगे अपने लिए, ठीक है। हाँ, इसमें इतना ज़रूर है कि आपको जो तत्काल टिकट का चार्जेस है ना लगभग 100-150 रुपया, और आज का जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ उसमें लगभग 160 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है 160 रुपया। लेकिन तत्काल टिकट के समय में मुझे होगा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डर में रहने से तो अच्छा है कि 100-150 रुपये एक्स्ट्रा पे करके हम एक कंफर्म टिकट पहले से बुक कर लें और अपनी जर्नी को सिक्योर कर लें, ठीक है। तो चलिए पूरा देखते हैं कि ये कैसा ट्रिक है और क्या प्रोसेस इसमें करना पड़ता है और किस तरह से आप अपने लिए एक कंफर्म टिकट बुक कर सकेंगे, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ इस तरह से मैंने चेक करके देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग ट्रेनों में मुझे एनजेपी से हावड़ा के लिए जर्नी करना था, ठीक है। तो सूटेबल मेरे लिए तो वैसे सरायघाट एक्सप्रेस है, तो मैं इसमें चेक किया। सरायघाट में चेक करने के बाद भी मैंने और ट्रेनों में देखा, तो वहाँ पे देखो तीस्ता टोरसा वगैरह में देखा, कामरूप में देखा, उत्तर बंगा में देखा, पदार्थिक में देखा, ठीक है, दार्जिलिंग मेल में देखा, सब में देखा मैंने। तो अलग अलग वेटिंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि दार्जिलिंग मेल में आपको वेटिंग 18 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उत्तर बंगा में पदार्थिक एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 31 दिखा रहा है, उत्तर बंगा में 19 दिखा रहा है वेटिंग, ठीक है। और एक्चुअली में मुझे 19 नवंबर को टिकट चाहिए था, तो मैंने इन सारे ट्रेनों में चेक किया, ठीक है। किसी में 20 दिखा रहा है, किसी में कंचनजंगा में 39 दिखा रहा है, तीस्ता तोरसा में 24 वेटिंग दिखा रहा है, 14 वेटिंग दिखा रहा है। और इस प्रकार से सभी ट्रेनों में आप देखेंगे कि अलग अलग वेटिंग दिखा रहा है, किसी में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक यूज़ किया, आप देखेंगे कि जैसे मुझे एनजेपी से हावड़ा के लिए जर्नी करना था, सब में वेटिंग दिखा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसी तरह से कोई जिसमें कम वेटिंग दिखा रहा होगा उसमें आप टिकट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है, ये वेटिंग कंफर्म होगा कि नहीं होगा, कोई श्योर नहीं रहता है, सिक्योर नहीं रहता है जर्नी की मेरा कंफर्म हो ही जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना आप, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखते रहना, 1 बाय 1 एक एक करके मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। इसमें फिर मैंने क्या किया, इससे मैंने देखा कि इस रूट में और कौन सी ट्रेनें हैं जो चलती हैं और इसके आगे पीछे के स्टेशंस मैंने देखे कि पीछे में भी और आगे में भी कौन कौन से स्टेशन में कितना कितना वेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जाकर के चेक किया। एक धूपगुड़ी स्टेशन है, यहाँ आप ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको रूट की सारी स्टेशंस दिखाई दी, धूपगुड़ी दिखाई दे रहा है, ठीक है, फालाकाटा दिखाई दे रहा है। इस तरह से बहुत सारे रूट हैं, लेकिन इन सब में मैंने चेक किया तो सब में क्या है, वेटिंग आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने गुवाहाटी से चेक किया जाकर के, ठीक है। गुवाहाटी से जाकर के मैंने चेक किया उसी डेट में, तो यहाँ देखो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है अवेलेबल 64 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पे आपने देखो 360 रुपये वहाँ पे चार्जेस था, लेकिन यहाँ पे जब मैं गुवाहाटी से लेने जा रहा हूँ तो इसमें 520 रुपये चार्जेस है, यानी कि 160 रुपये लगभग मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप तत्काल टिकट भी बुक करने जाते हैं तो आपको 100-150 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ता है। तो तत्काल के टाइम में जा कर के और उस तरह से सिचुएशन होगा कि नहीं होगा, इस स्थिति में रहने के लिए, उससे बचने के लिए अच्छा है कि आप पहले से इस प्रकार से कर लें। और इस प्रकार आप देखेंगे कि ये 64 सीट अवेलेबल है, तो श्योर है कि मुझे बड़े ही आराम से यहाँ से टिकट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको ट्रिक क्या इस्तेमाल करना है वो आगे बताते जा रहा हूँ मैं, देखना आप कहेंगे कि सर अगर हम इस तरह से टिकट ले लेते हैं गुवाहाटी से तो फिर 1 या 2 स्टेशन के बाद टीटी सीट को किसी और को दे देगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक तरीका है, आपको क्या करना है, अपना बोर्डिंग पॉइंट जो है, बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए ज़रा मैं इस तरह से टिकट आपको बुक करके ही दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से बुकिंग होगा। तो अपना पूरा डिटेल्स इस तरह से फीड कर लेंगे, नाम लिख लेंगे, एज डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, उसके बाद में बर्थ प्रेफरेंस अगर आपका कोई है
तो वो भी इस प्रकार से डाल देंगे। और पूरा डिटेल्स कंप्लीट भरने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक दिया हुआ है चेंज बोर्डिंग स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर गुवाहाटी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं गुवाहाटी से हावड़ा के लिए बुक करने का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गुवाहाटी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ तो नीचे एरो का निशान दिया, इसको टैप करेंगे आपको, तो इस तरह से बहुत सारी स्टेशंस के नाम खुल आएंगे जहाँ जहाँ तक ये ट्रेन जिस रूट में जाती है, जहाँ जहाँ रुकती है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कामाख्या हो गया, न्यू बोंगाईगांव हो गया, न्यू अलीपुरद्वार हो गया, न्यू कोच बिहार हो गया, फलाकाटा हो गया, धूपगुड़ी हो गया, इस तरह से बहुत सारी स्टेशन के नाम हैं। तो आप कोई भी स्टेशन चूज़ कर सकते थे पहले, अगर जहाँ से आपको बैठना है, ठीक है। अगर मुझे एनजेपी से बैठना है तो मैं एनजेपी चूज़ करूँगा, ठीक है। तो एनजेपी मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया है, न्यू जलपाईगुड़ी, और 19 नवंबर का ही टिकट है। इस तरह से कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में भी कर देता हूँ कि अगर 3AC वगैरह में मिल जाता है तो अच्छी बात है। बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, ये तो श्योर है कि मिल ही जाएगा क्योंकि 64 सीट अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका रिजर्वेशन चॉइस कोई है कि आपको मुझे इस पार्टिकुलर कोच में ही चाहिए या लोअर बर्थ ही चाहिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन इसमें भी दिया है, तो चाहें तो आप इसको भी अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है आपका रिजर्वेशन चॉइस हो गया, मैंने नॉन कर दिया, मुझे कुछ खास की ज़रूरत नहीं था। उसके बाद आप देखेंगे आपको फिर कैप्चा फिल करने के लिए आएगा, तो आपने कैप्चा फिल कर लेना है जो भी दिया हुआ है। कैप्चा फिल करने के बाद में प्रोसीड टू PMI जाएंगे, और इस प्रकार से मेरे को एक्चुअली में फ़ोनपे से करना है तो मैं फ़ोनपे को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ वैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें रोजर पे UPI है, मोबीक्विक है, IRCTC का iPay भी है, Pay10 है, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। लेकिन चूंकि मुझे फ़ोनपे से करना है तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फ़ोनपे को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ अगेन फ़ोनपे और पे बाई एनी UPI ऐप करके आ रहा है, तो फ़ोनपे को यहाँ फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में पे में टैप कर देता हूँ। तो इस प्रकार से देखेंगे कि आप यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में टिकट भी कंफर्म होकर आ जाएगा। देखिए इनिशिएटिंग ट्रांजैक्शन, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, फ़ोनपे में बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं UPI पेमेंट से। और आप देखेंगे कि 1-2 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कंफर्म टिकट होने का, ठीक है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेरा टिकट जो है कंफर्म होकर आ गया है, मैसेज भी आ गया है और मैं आपको जो स्क्रीन पर लगाया हूँ वही टिकट है, उसको मैंने आपको शो भी कर दिया, मुझे कंफर्म टिकट उसमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत लोगों को इसका पता नहीं है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को इसका पता भी रहा होगा, तो जिनको नहीं पता था उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो कि कंफर्म अगर ना मिल रहा हो, टिकट वेटिंग में आ रहा हो, तो वहाँ घबराना नहीं है, इस तरह से कोशिश करना है। और जहाँ से आप बैठना चाहते हैं, जिस स्टेशन से आप टिकट लेना चाहते हैं, वहाँ के आगे और पीछे दोनों स्टेशनों को चेक कर लें, ठीक है। और आगे के कई स्टेशनों को चेक कर सकते हैं, पीछे के पहले के स्टेशनों को चेक करके देख सकते हैं कि कहाँ से आपको सीट कंफर्म मिलने की संभावना है। जहाँ से मिल रहा होगा वहाँ से ले सकते हैं, और जितना कम से कम पे में मिले, आपको जितना कम चार्जेस पे करना पड़े उतना कम चार्जेस पे करके फिर आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया था। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और बहुत लोगों के लिए यूज़फुल भी रहेगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमें कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।